वाह गोदी मीडिया वाह। हमारे धार्मिक आयोजन को भी हिंदू मुस्लिम कर दिया। हमारी कावड़ यात्रा को भी कावड़ यात्रा बनाम मुहर्रम कर दिया। ये गोदी मीडिया हिंदू धर्म का दुश्मन है और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हिंदू धर्म को जिस तरह से हर बार टकराव के रास्ते पर ये गोदी मीडिया करता है ना, शर्मनाक है। आपको याद होगा दोस्तों, बरेली के एक अध्यापक कविता पढ़ रहे थे अपने बच्चों के सामने और वो बच्चों से कह रहे थे कि भाई, जिस तरह से कांवड़ जो हैं तमाम जगहों पर हिंसा कर रहे थे, तुम कांवड़ यात्रा पर मत जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो और उसी के जरिए तुम अच्छा इंसान बनोगे, पढ़ लिख के बड़े अफसर बनोगे। सबसे बड़ी बात, रजनीश गंगवार सामने आते और कहते कि भाई, मैंने ये नसीहत उनके परिवारों को नहीं दी है, इन बच्चों को दी है, क्योंकि हमारे सामने ऐसे ढेरों वीडियोस हैं जहां बच्चे जा रहे हैं इन यात्राओं पर। ऐसे भी वीडियोस हैं जहां बच्चे जो हैं वो नशा कर रहे हैं। मगर गोदी मीडिया, उन्होंने रजनीश गंगवार के खिलाफ मानो एक युद्ध छेड़ रखा है। जी हां, यह कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, कांवड़ का अपमान किया जा रहा है और कांवड़ बनाम मुहर्रम कर दिया गया है। यानी कि इस गोदी मीडिया की बात को माने तो हिंदू धर्म का वजूद बगैर उसकी तुलना किसी दूसरे धर्म के बगैर है ही नहीं। कांवड़ यात्रा की चर्चा तभी हो सकती है जब आप उसकी तुलना मुहर्रम से करें। पापा की परी सामने आई है। पापा की परी दोहरे मापदंड पर सवाल उठा रही है कि भाई, मुहर्रम पर वो कविता क्यों नहीं पढ़ते। स्वाभाविक सी बात है, उनके सामने जो छात्र हैं, उनके रिश्तेदार कांवड़ यात्रा पर निकलते होंगे और उन्होंने वही सवाल किया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो व्यक्ति है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ है, लिहाजा वो हिंदू विरोधी नहीं हो सकता है। मगर रजनीश गंगवार को एक हिंदू विरोधी टीचर के तौर पर पेश किया जा रहा है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, उनके खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुका है। फिर भी पूरे गोदी मीडिया ने एक अध्यापक के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया है। सबसे पहले सुनिए पापा की परी कह क्या रही थी कल अपने काले पीले नीले ब्लैक एंड व्हाइट में। निहायत ही शर्मनाक बयान। मगर ये वो पत्रकार हैं दोस्तों जिन्होंने बुलडोजर पर चढ़कर पत्रकारिता की। और मैंने पहले ही कहा था, ये मोहतरमा उस वक्त भी दिखाई दी थी, बुलडोजर पर चढ़कर पत्रकारिता कर रही थी और पत्रकारिता कैसे नहीं करनी चाहिए ये उसकी आदर्श मिसाल थी। और एक और आदर्श मिसाल वो पेश कर रही हैं। यहां पर उन्होंने कांवड़ यात्रा बनाम मुहर्रम कर दिया है। सुना जाए। रजनीश नाम के एक शिक्षक ने मासूम बच्चों को कविता के माध्यम से यह बताया कि भगवान शिव की आराधना से जुड़ी कांवड़ यात्रा करना गलत है। शिक्षक ने अपनी कविता में यह कहा कि कांवड़ ले जाकर कोई एसपी डीएम नहीं बनता, इसीलिए कांवड़ नहीं लाना चाहिए। कवि महोदय ने अपनी सहूलियत के हिसाब से हिंदू धर्म की एक पावन यात्रा पर सवाल उठा दिए, कविता लिखी, गाना गाया पूरा। उनका कहना है कि इस कविता को लिखने की वजह कांवड़ यात्रा के नाम पर उपद्रव करने वाले लोग हैं। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या अभी हाल में ही हमने देखा था मुहर्रम के नाम पर कई लोगों ने कई जगहों पर उपद्रव किया, तो फिर ये कवि साहब के अंदर का कवि जागा था क्या? उन्होंने मुहर्रम पर होने वाले उपद्रव को देखकर मातम ना मनाना जैसी कोई कविता लिखी है? आप में से जो लोग भूल गए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दरअसल रजनीश गंगवार ने कहा क्या था। उन्होंने ये नसीहत छोटे छोटे बच्चों को दी थी। स्वाभाविक सी बात है कि उनका फोकस वो बच्चे और उनकी पढ़ाई थी, तो क्या गलत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो मोहतरमा यहां पर ये तमाम बातें कर रही हैं, क्या ये अपने बेटे को भेजेंगे किसी कांवड़ यात्रा पर? ये अपने बच्चों को कांवड़ यात्रा पर भेजेंगे? गोदी मीडिया के जितने गुर्गे जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनमें से कितनों के बच्चे कांवड़ यात्रा पर गए, बताइए ना। और रजनीश गंगवार की आपत्ति कांवड़ यात्रा पर कम, वो जो तमाम लोग हिंसा कर रहे हैं उस पर ज्यादा थी। सुनिए उन्होंने क्या कविता पढ़ी। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी, ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना, मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये तस्वीर है, एक स्कूल बस पर हमला किया जा रहा है।
मैं पापा की परी से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपका बच्चा स्कूल बस में होता तब भी आप इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करती? बताइए। यहां पर एक बस जा रही है, यहां पर देखिए किस तरह से बस को लाठियों से मारा जा रहा है और तमाम जगहों पर पुलिस दिखाई देती है और तमाशाई के तौर पर उसको देखती रहती है। इस बस में अगर आपके मां बाप होते तब भी क्या आप यही बात प्राइम टाइम में कहती? और मुद्दा यह नहीं है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि गोदी मीडिया ने पूरा एक जहरीला प्रचार शुरू कर दिया है इस मामले पे। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं एक एक करके। सबसे पहले जी न्यूज का जहर देखिए। खुलकर ये लोग जहर उगल रहे हैं एक व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और मैं आपको फिर से सुनाऊंगा कि दरअसल रजनीश गंगवार ने अपने स्पष्टीकरण में कहा क्या। देखिए, पकड़ा गया कांवड़ विरोधी मास्टर, चला योगी फोर्स का हंटर। आगे, कांवड़ विरोधी टीचर की बच्चों ने खोली सारी पोल। कांवड़ लेने मत जाना, एक्शन होते ही टीवी पर गिड़गिड़ाया टीचर। कांवड़ को बदनाम न करो। फिर आगे देखिए साहब, गुल्लू आ गया साहब। हिंदू त्योहारों पर बयान क्यों आ जाते हैं? आगे, न्यूज 18 का वो दंगाई पत्रकार जिन पर दंगा भड़काने को लेकर केस है। कांवड़ को बदनाम ना करो वरना योगी की फाइनल वार्निंग। मुस्लिम लीग क्यों हुई हिंदू आस्था की यात्रा से दिक्कत, यानी हिंदू मुस्लिम करने की पूरी तैयारी थी। मैंने कहा ना दोस्तों, ये लोग जब तक हमारे गरबा को, ये लोग जब तक दिवाली को होली से मुसलमानों से ना जोड़ें, हिंदू मुस्लिम ना करें, इन लोगों का पेट नहीं भरता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, इस वीडियो को देखिए। यहां पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं एक गरीब की एक दुकान है जहां वो चश्मे बेच रहा था, सस्ते चश्मे बेच रहा था। कावड़ी इसे तोड़ रहे हैं। बताइए, रजनीश गंगवार इन तस्वीरों के बारे में कह रहे थे, ये नसीहत दे रहे थे अपने बच्चों को। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अफसर बने तो क्या ये हरकतें करके वो अच्छा अफसर बन जाएगा? और अगर वो बन भी गया तो किस तरह की नजीर कायम करेगा, किस तरह की मिसाल कायम करेगा? ये सवाल किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैंने कल ही कहा था, हम इस तरह की हरकतें करके, जहां आप स्कूल बसेस पर हमला कर रहे हैं, पिछले साल याद कीजिएगा हरियाणा की फतेहाबाद में हुआ था, उस वक्त भी बच्चे बस के अंदर बैठे हुए थे, आपने हमला कर दिया। क्या इससे हमारे आराध्य शिव खुश होंगे? मैं गर्व से खुद को शिव भक्त कहता हूं दोस्तों, मगर माफ कीजिएगा, इसमें कहीं शिव भक्ति नहीं है। ये जो दिख रहे हैं ये लोग अराजक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो सिवाय हिंसा के कुछ नहीं कर रहे हैं। और आप तुलना मुहर्रम से कर रहे हैं। अरे भाई, हिंसा जहां पर भी हो गलत हो, मगर सीधी सी बात, रोज इस तरह की आधा दर्जन तस्वीरें, वीडियो सामने आ रही हैं जहां अराजक तत्व कांवड़ यात्रा के नाम पर हिंसा कर रहे हैं। दूसरे धार्मिक आयोजनों में कितनी मिसाल सामने उभर कर आती है, बताइए। और सबसे बड़ी बात, गाजियाबाद के डीएम ने स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए हैं 23 तारीख तक। इस आदेश को पढ़िए, पढ़ सकते हैं? चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूं। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय, सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा मदरसा संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में 17/7/2025 से 23/7/2025 तक अवकाश रहेगा। चलिए, कुछ बच्चों की तो ऐश हो गई, मगर मैं मां बाप से पूछना चाहता हूं, इससे क्या आपके बच्चों की पढ़ाई में मदद मिल रही है? क्या गलत कहा था रजनीश गंगवार ने? और रजनीश गंगवार जो हैं, वो जिन लोगों ने उन पर एफआईआर की है, उनके दोहरे मापदंड पर सवाल उठा रहे हैं कि जब ओपी राजभर कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ कहते हैं तब आप उन पर तो खामोश रहते हैं, उन पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो योगी के साथी हैं। सुनिए रजनीश गंगवार ने किस तरह से इनकी पोल खोली थी। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा के महत्व को बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें, मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं,
तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे? उन्होंने तो कावड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कावड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिष्यों को मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का? जुड़ते रहो, क्योंकि मेरा चैनल पे हर टाइम अच्छा से अच्छा वाला न्यूज़ देते रहूँगा। मैंने आप लोगों को सामने विश्वास दिलाता हूँ यही, जो मैं कोई भी घातिया न्यूज़ मेरा चैनल पे अपलोड नहीं करूँगा। इसलिए आप सभी मेरा साथ जुड़ जाइए, मेरा चैनल को साथ जुड़ जाइए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।